नमस्कार दोस्तों, अड्डा MCQ जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक विधानसभा या विधान परिषद के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा MCQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल का आइकन को दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होने पर समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा सदस्य की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। तो दोस्तों छठी विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई और दोस्तों यह की गई 1977 में। दोस्तों अब तक 4 बार विधानसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया है। ये कब कब बढ़ाया गया है दोस्तों? पहले विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 160, दूसरी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 176 और दोस्तों चौथी विधानसभा में 184 थी और दोस्तों छठी विधानसभा में ये सदस्यों की संख्या थी 200। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। दोस्तों कौन सी विधानसभा की थी? ये थी 12वीं विधानसभा की, जो कि 2004 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15वीं विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों 15वीं विधानसभा में वर्तमान अध्यक्ष है CP जोशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा के सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति 6 मास तक विधानसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी विधानसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी राजस्थान में मंत्री रह सकता है और दोस्तों 6 माह के पश्चात उसको विधानसभा में सदस्य लेनी आवश्यक हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी। दोस्तों प्रथम विधानसभा जो कि 1952 में थी, इसमें सीटें 160 थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में। दोस्तों इन सभी में से वर्तमान में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं दोस्तों जैसलमेर जिले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन और। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों प्रथम आम चुनाव में जो कि 1952 में आयोजित हुए थे, इसमें सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी और दोस्तों और द्वितीय स्थान मिला था राम राज्य परिषद को। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ। दोस्तों प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ था 29 फरवरी 1952 को। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 25 और दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या है 34। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों,
वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित। दोस्तों पिछले प्रश्न में जैसे कि मैंने बताया अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 34 और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए है 25। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान में पहली विधानसभा का समय या तो पहली विधानसभा का कार्यकाल कितना था। दोस्तों पहली विधानसभा का कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया गया है और दोस्तों अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल में दोस्तों विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाया जा सकता है और दोस्तों एक बार में केवल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 6 माह के अंतराल में और भी दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल में विधानसभा का गठन अनिवार्य है। दोस्तों वैसे तो भारत के कुल 6 राज्यों में वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद 2 विधानमंडल है, लेकिन दोस्तों विधानसभा का गठन किसी भी प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान में देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों जैसे कि पिछले प्रश्न बताया वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों ये पहले 7 राज्यों में हमारे देश के 7 राज्यों में पहले विधान परिषद थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधान परिषद वहाँ समाप्त हो गई। दोस्तों अगर बात करें इन कौन से 6 राज्यों में विधान परिषद है तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और दोस्तों छठा राज्य है तेलंगाना। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे देश में 6 विधान परिषदें है। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्यों में? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में और दोस्तों तेलंगाना में। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात वहाँ विधान परिषद समाप्त हो गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है और दोस्तों किसके द्वारा निर्वाचित होता है। तो दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव से निर्वाचित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई। तो दोस्तों 1977 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। और दोस्तों उस समय कौन सी विधानसभा थी? उस समय विधानसभा थी दोस्तों छठी विधानसभा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन स, यानी 1977 में विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 184 से बढ़ाकर 200 की गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो दोस्तों यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का या दोस्तों राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर विधानमंडल हेतु निर्वाचन किया जाना आवश्यक होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है। दोस्तों वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का प्रयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? दोस्तों नोटा बटन की बात करें अगर, तो नोटा बटन होता है दोस्तों नन ऑफ द एबव, यानी दोस्तों ईवीएम मशीन में जितने भी व्यक्ति होती है उनके नीचे एक नोटा बटन भी होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इन सभी में से मैं किसी का भी चुनाव नहीं करता तो वह नोटा बटन को चुनता है। और दोस्तों नोटा बटन का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं विधानसभा 2013 में किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इन सभी में से शिवचरण माथुर और दोस्तों अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे। और दोस्तों हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुके हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, पद पर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों नहीं रहे हो जाएगा दोस्तों 2 और 3, यानी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष रहे? तो दोस्तों इन सभी में से पूनम चंद बिश्नोई विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? दोस्तों राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह। दोस्तों जब 1977 में भैरों सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस समय लक्ष्मण सिंह जी प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष बने थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। जी नहीं दोस्तों, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता। इसकी अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका जनता द्वारा प्रथम रूप से निर्वाचन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। इनके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यपाल द्वारा इसका विघटन करने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए, इनमें से सही कथन कौन कौन से? तो 1 नंबर, 3 नंबर और दोस्तों 4 नंबर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी दोस्तों 1, 3 और 4 द उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 31 अगस्त 2020 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और दोस्तों उस पर चर्चा हुई? दोस्तों 31 अगस्त 2020 तक कुल 5 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है। 3 बार दोस्तों भैरव सिंह जी शेखावत के समय और 2 बार दोस्तों अशोक गहलोत जी के समय। दोस्तों विश्वास प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, तो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव होता है दोस्तों किसी दल द्वारा अपना बहुमत प्रस्तुत करना, विधानसभा में अपना बहुमत प्रस्तुत करना विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पर। 31 अगस्त 2020 तक कुल 5 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है और उस पर चर्चा की जा चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, विधान बोधिनी क्या है? तो दोस्तों विधान बोधिनी है राजस्थान विधानसभा की पत्रिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में? दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें जयपुर जिले में। और दोस्तों बात करें अगर सबसे कम सीटें की, सबसे कम सीटें जैसलमेर व बाड़मेर जिले में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, विधायिका में शामिल होते हैं। दोस्तों विधायिका में विधानसभा
विधान परिषद यदि उसमें उपस्थित है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद उपस्थित है। राज्यपाल दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी दोस्तों विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद यदि राज्यों में है, और राज्यपाल, ये सभी विधायिका में शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। और दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है तो उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता तब तक उनका कार्यकाल होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 दिसंबर 2018 को हुए चुनाव में राज्य में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले? या दोस्तों 2018 चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो दोस्तों यह मतदान हुआ 74.21 या 74.21%। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। कुल मतदान कितना होता है दोस्तों? 74.21%। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में पहली बार ईवीएम से मतदान हुआ। दोस्तों राज्य में पहली बार ईवीएम यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान 2003 में 12वीं विधानसभा में हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में 19वें अध्यक्ष बने। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा में 19वें अध्यक्ष यानी वर्तमान अध्यक्ष बने दोस्तों सीपी जोशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, विधान परिषद में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों विधान परिषद में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य की कौन सी विधानसभा की समयावधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक की गई थी? दोस्तों राज्य में 5वीं विधानसभा में 5 वर्ष से बढ़ाकर जब आपातकाल लगा था दोस्तों तो 5 वर्ष से अधिक की गई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो दोस्तों वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों एक प्रश्न रिपीट हो चुका है। और दोस्तों बात करें अगर 6 राज्यों की, तो 6 राज्य कौन से दोस्तों? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और दोस्तों तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, लेकिन केंद्र शासित बनने के पश्चात वहाँ पे विधान परिषद समाप्त हो गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अधिवेशन हुआ था सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण कब किया गया था? दोस्तों राजस्थान विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा किया गया था। दोस्तों बात करें राजस्थान विधानसभा कहाँ है, तो दोस्तों ये है ज्योति नगर जयपुर में। ज्योति नगर जयपुर में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 10 विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक कौन थे? दोस्तों प्रथम 10 विधानसभा चुनाव जीतने वाले विधायक थे हृदेव जोशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल
6 वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन आ। लेकिन दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष बाद नई विधान परिषद सदस्यों को चुना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला वे थी कमला बेनीवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, किस विधानसभा के दौरान देश में आपातकाल लागू हुआ था? तो दोस्तों 5वीं विधानसभा के समय देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की किस अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो 7वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। राज्य विधानसभा को 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की एकमात्र सर्वाधिक 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। 5वीं विधानसभा जब आपातकाल लागू हुआ था तब 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल विधानसभा का हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य कितना अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल हो सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन द होगा। चलते हैं दोस्तों अगले व अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहने वाले शख्स कौन थे? तो दोस्तों सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहने वाले शख्स थे श्री रामनिवास निर्दय जी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन स। तो धन्यवाद दोस्तों। ये कुल 5 प्रश्न थे जो कि पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों अड्डा MCQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम नए प्रश्नों के और दोस्तों पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के वीडियो डालते रहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी आने वाली किसी भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।